इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार पार्किंग का सिस्टम कैसे कंट्रोल करते हैं। पीएलसी के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं इसको पॉज कर। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम पे। यहाँ पे WPL हमने ऑन कर लिया और ये हम स्विच दे रहे हैं इसको। ये गलती से हो गया, NC होगा यहाँ पे। तो NC पे क्लिक करेंगे और इसमें देंगे कमेंट, देंगे सिस्टम स्टॉप। सिस्टम ऑफ को हम पहले रखते हैं क्योंकि इन इमरजेंसी केस भी काम कर सकता है। फिर उसके बाद हम करेंगे सिस्टम स्टार्ट। सिस्टम स्टार्ट करने के बाद कमेंट दे देते हैं और क्लिक करते हैं ओके पे। ये डाउट था, मुझे चेक कर लिया इसको। और अब देते हैं सिस्टम रनिंग का इंडिकेटर। सिस्टम रनिंग का इंडिकेटर Y0 देंगे और कमेंट लिख देंगे सिस्टम रनिंग इंडिकेटर, क्लिक ऑन ओके। फिर इसको एज ए मेमोरी भी हम यूज कर सकते हैं Y0 ओके। यहाँ पे क्लिक करके इसको पैरेलल में जोड़ लेंगे। इसके बाद हम करेंगे क्या, अपने DCNT को हम कैसे कनेक्ट करते हैं यहाँ हम ऐड करेंगे DCNT। तो पहले हम मेमोरी ऐड करेंगे। मेमोरी का नंबर देख लेना है एक बार। मेमोरी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मेमोरी का नंबर होता है 1200 ओके। फिर उसके बाद हम लगाएंगे अपना एंट्रेंस का सेंसर। पहले इसको NC में कर लिया, अब एंट्रेंस का सेंसर लगा लेते हैं। कमेंट देते हैं इसको एंट्रेंस सेंसर। ये हमारे एंट्री गेट का सेंसर होगा जो एंट्री गेट पे फिक्स किया हुआ है। फिर उसके बाद ओके पे हम क्लिक करेंगे। फिर नीचे में हम NO कर मेमोरी लेंगे, मेमोरी बिट। मेमोरी का नंबर मैंने बोला है 1200 ओके। फिर हम लेंगे एग्जिट गेट का सेंसर। तो यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं एग्जिट सेंसर ओके। अब दोनों को ऐड करेंगे इसको पैरेलल। अब यहाँ पे हम करेंगे DCNT। ये हमेशा माइंड पे रखना, DCNT पे सिलेक्ट करना है काउंटर 200। तो के मतलब काउंट होता है और C मतलब काउंटर का नंबर होता है। तो काउंटर में हम 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन में 100 है लेकिन यहाँ पे हम 5 कंसीडर किए हैं क्योंकि 100 बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमको रन करके भी दिखाना होगा। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको आप करने का मेमोरी को सेट करेंगे। अब मेमोरी वही मेमोरी जो हमने यूज की थी 1200 की, यहाँ पे हम उसको सेट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सेट कर लिया। अब इसको हम डिक्रीज करने के लिए हम रीसेट पे क्लिक करेंगे। ये हम सेंसर का नाम दे देते हैं, ये एग्जिट गेट का सेंसर है। अब यहाँ पे हम रीसेट करेंगे मेमोरी 1200 को। तो मेमोरी ये याद रखने की चीज़ है क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम। अब यहाँ पे मेन फंक्शन आता है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि काउंटर सेलेक्ट करेंगे, काउंटर को NC में रखेंगे और यहाँ पे RM तभी ओपन होगा जब हमारा काउंटर NC में होगा। ये बाय द वे ये NO में हो गया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे NC में। हाँ हो गया। अब हम इस पे गेट का लगाएंगे। पहले ग्रीन लाइट को लगा लेते हैं जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला गया, ग्रीन लाइट ओके। फिर हम इसके बाद लगाएंगे अपना गेट। ये पूरा सेलेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, डोंट माइंड। हाँ यहाँ पे हम गेट ऐड करेंगे। गेट का RM जो हमारा ओपन स्टेट पे रहेगा जब तक कि स्पेस अवेलेबल है पार्किंग लॉट पे। तो ये इंडिकेटर है, हम इसको एक ही एड्रेस दे सकते हैं, बाद में हम समझा देंगे। हाँ ये गेट हो गया। अब इसमें हम दूसरी कंडीशन ऐड करते हैं। दूसरी कंडीशन हमारा क्या बोल रहा था कि गेट जब क्लोज होना जाना चाहिए जब हमारा काउंटर फुल हो जाए, यानी कि पार्किंग लॉट में सभी पूरे हों। तो फिर से हम काउंटर को NO में ले लेंगे और सेम थिंग करेंगे। सेम थिंग बस एड्रेस चेंज रहेगा। यहाँ पर रेड लाइन ले लेते हैं और आउटपुट का एड्रेस हमारा Y3 हो गया। और ये इंडिकेटर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, गेट ओपन है या क्लोज है। यहाँ पे हम गेट क्लोज करेंगे तो गेट RM क्लोज कर देंगे। कमेंट कर देते हैं गेट RM क्लोज। तो यहाँ पे हमने लिया है कि क्लोज, यहाँ पे एड्रेस चेंज हो गया, जैसे Y2 एंड Y4 यहाँ पे सेम होना चाहिए था। क्योंकि चलो आगे देख लेते हैं, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम अपना पूरा सिमुलेट करेंगे, रन करेंगे, इसको ऑन किया। अब देखना यहाँ पे
सिस्टम ऑन हो गया। यहाँ पे हमारा ये देखो हमारा काउंट करना शुरू कर दिया, Y1 हो गया। लेकिन इसके पहले हमको M2000 है जो 1200 इसको हमको ऑफ करना पड़ेगा, फिर हम इसको ऑन करेंगे। इस टाइम ऐसे बढ़ेगा। फिर से हम देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको ऑफ करेंगे, फिर हम इसको ऑन करेंगे। ऐसे हम देखते हैं फाई काम करता है कि नहीं। जैसा कि हमने इसको दिया था K5, तो 5 तक हम देखते हैं इसको काम करता है कि नहीं। और ये Y1 एंड Y2 ध्यान से देखना, ये अभी ऑन है जब तक कि हमारा काउंटर 5 तक नहीं पहुंच जाता है। तो चलिए पूरा देखते हैं आगे। और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो Y1 और Y2 का स्टेटस हमारा 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे हमें ग्रीन नहीं शो हो रहा है, या कि क्लोज हो गया। Y3 एंड Y4, ये हमारा Y3 हमारा रेड लाइट था और Y4 हमारा था इंडिकेटर डेट क्लोज, गेट क्लोज हो गया। अब देखो हम इसको फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे 6 हो गया, बाय द वे ऊपर ऑन कर लिया। यहाँ पे हम पहले इसको ऑन करेंगे, फिर सेंसर को, एग्जिट सेंसर को ऑफ करेंगे। देखो अभी हमारा 1 घटा है 6 से। फिर से करेंगे और जैसे ही हम करेंगे देखो Y1 एंड Y2 ऑन हो जाएगा। तो देखते हैं, ये देखो अभी देखो ये पूरा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। देख लेते हैं हमारा सिस्टम कैसे आगे भी काम करता है। देखो Y4 घट रहा है और इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही हो रहा है। थैंक यू। कल आराम से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।